दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद इस खिते में जिन दो डाकुओं ने बड़ी शोहरत पाई, इनमें एक बॉबित डाकू था जिसका ताल्लुक जूनागढ़ से था। जूनागढ़ एक खुशहाल रियासत थी और इसकी यही खुशहाली डाकुओं को बहुत रास आती थी। क्या पाकिस्तान से पहले जूनागढ़ के जिन डाकुओं ने बड़ी शोहरत पाई, इनमें हीरा जीना और बॉबी डाकू सरफरिस्त थे। इन डाकुओं के लातदाद वाकयात लोक दास्तानों जैसी शोहरत हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, बॉबी डाकू क्या पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आ गया, जहां 1952 में इसे इसके 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बॉबी डाकू ने भारत में लूट मार और कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा था और इसके खिलाफ 200 से ज्यादा कत्ल के इल्जाम थे। भारतीय हुकूमत ने बॉबित की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान भी कर रखा था। दिलचस्प बात यह थी कि भारत में इतने ज्यादा जराइम में मुलव्वस होने वाला अपनी गिरफ्तारी पर इतने भारी इनाम के ऐलान के बावजूद बॉबित डाकू पाकिस्तान में किसी फौजदारी जुर्म में मुलव्वस नहीं था। चुनाचे इसे गैर इजाजत पाकिस्तान में दाखिल होने और बगैर लाइसेंस हथियार रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इंडियन हुकूमत को जब पाकिस्तान में बॉबित डाकू की गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो इसने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि बॉबित को भारत के हवाले कर दिया जाए, मगर इस वक्त तक दोनों ममालिक के दरमियान जराइम पेशा अफराद के तबादले या भागे हुए लोगों को वापस करने से मुतल्लिक कोई मायदा तय नहीं पाया था। इसलिए बॉबित पाकिस्तान में ही रहा। यह मामला इतना अहम समझा गया कि उस वक्त के इंडियन वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा से इस सिलसिले में जाती तौर पर दरख्वास्त की। मोहम्मद अली बोगरा ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि बॉबित को भारतीय सरहद के पार धकेल देंगे, जहां भारतीय पुलिस इसे गिरफ्तार कर ले। मगर ये खबर प्रेस में लीक हो गई और पाकिस्तान अपने इस पेशकश से दस्तबरदार हो गया और बॉबी डाकू को महज 1 साल बाद रिहाई नसीब हो गई। कैद के दौरान इसने इस्लाम कबूल कर लिया था और इसका इस्लामी नाम अमीन यूसुफ रखा गया। अमीन यूसुफ ने रिहाई के बाद एक मुसलमान खातून हमीदा बानू से शादी कर ली, जिससे इसके 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। और दोस्तों, फिर अमीन यूसुफ कराची में दूध के कारोबार से वाबस्ता रहा। इसकी दूध की दुकान पाकिस्तान चौक पर वाक़िया थी। अमीन यूसुफ हज की सादत से भी फैज याब हुआ। अमीन यूसुफ ने जेल में अपनी दास्तान कालू वानिंग नामी साथी को तहरीर करवाई, जिसका उर्दू तर्जुमा जाफर मंसूर ने किया था। इस किताब का पहला ऑडिशन 1957 में सखर से और 2017 में कराची से शाया हुआ था। अमीन यूसुफ का इंतकाल 28 सितंबर 1996 को कराची में हुआ और इसको कराची के ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।